हेलो फ्रेंड्स। आप सभी लोग अपना ड्रेस खुद बनाना चाहते हैं। मार्केट में बुटीक का चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन आप लोग को टेलरिंग नहीं आती है और आती भी है तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इसलिए आप लोग ड्रेस अपना स्टिच नहीं कर पाते। तो मैं हूँ नीलू पांडे और ये हमारा ऑनलाइन कटिंग टेलरिंग का कोर्स है, जिसमें आप घर बैठ के इजीली गूगल मीट के थ्रू, लाइव क्लास के थ्रू स्टिचिंग करना, कपड़े कटिंग करना, सभी कुछ सीख सकते हैं। इस कोर्स में आप बेसिक से क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कुछ भी स्टिच नहीं करने आता है फिर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वन बाय वन करते हुए आपको डेली वेयर से लेकर एडवांस कोर्सेज सभी कुछ हम सिखाते हैं। सिखाने का तरीका ये होता है कि आपको पहले हम नेक स्लीव से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद मिडी, स्कर्ट, बॉटम वेयर, पैंट, प्लाजो, इस तरह की चीज़ें, लहंगा, गाउन, कुर्ती, कॉलर नेक। जो मेन प्रॉब्लम्स होती है कि जो आपका शोल्डर गिरता है पहनने में या आपके कपड़े में झोल आते हैं, ये सभी प्रॉब्लम्स हम इस कोर्स में सॉल्व करते हैं। कोर्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है 6 मंथ बेसिक कोर्स। इसके बाद नेक्स्ट ब्लाउज कोर्स है, थर्ड आपका एडवांस कोर्स है। तो आज मैं आपको डेमो देने जा रही हूँ कि किस तरह ऑनलाइन क्लास में आप किसी ड्रेस को कटिंग एंड स्टिच कर सकते हैं, क्या तरीका होता है, क्या फार्मूला उसका है, और ड्राफ्टिंग और पैटर्न मेकिंग कैसे आप बनाते हैं। आज की क्लास में आपको मैं सिखाने जाऊंगी कि प्लाजो कैसे बनता है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये आपको शो करते हैं कि वो जो ड्रेस बना रहे हैं उसका लुक वाइज कैसा है, पेपर कटिंग कैसा होता है उसका, एंड क्लॉथ में बनने के बाद वो आपको कैसा दिखता है। तो देखिए, आपको ये हम आज प्लाजो सिखाने जा रहे हैं, जिसे कुर्ते के नीचे आप यूज कर सकते हो। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया, लुक वाइज ये आपको इस तरह दिखता है। तो फर्स्ट हम ये देखते हैं कि जो मुझे मटेरियल यूज करना है वो कितना मीटर आपको लेना है। इसके लिए सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ से यहाँ तक जो आपके प्लाजो है उसकी फुल लेंथ कितनी है। तो ये आपकी साइज के अनुसार अलग अलग होता है। अगर आप 5 फीट के हैं, 5'1" है, तो लगभग जो आए 36 इंच का आपका फुल लेंथ बनता है। 3 है तो 38 होते हैं। अगर आप 5'4", 5'5" हैं तो 40 होते हैं। इस तरह अलग अलग साइज का अलग अलग आपको लेंथ होता है। आपकी चॉइसेस है कि लेंथ कितना लेंगे। तो ये लेंथ मेजर करने के बाद आप क्लॉथ लेते हैं। क्लॉथ जो आप लेते हैं तो उसका फार्मूला होता है फुल लेंथ इंटू 2 प्लस 8 इंच। इतना आपको क्लॉथ लेना होता है। जैसे कि सपोज आपका जो लेंथ है प्लाजो का वो 36 इंच है, तो फुल लेंथ आपका हो गया 36 इंटू 2 प्लस 8 इंच। तो प्रॉपर लेकर चलिए, आप जो है 2 मीटर कपड़ा लेंगे। 80 इंच का क्लॉथ लेंगे तो 2 मीटर कपड़ा आप लेते हैं। इस तरह किसी भी कपड़े को आपको देखना होता है कितना कपड़ा लेना है, तो इस फार्मूला का यूज करके आप कपड़ा ले सकते हैं। सेकेंड थिंग है कि मटेरियल कौन सा लेना है। तो देखिए, प्लाजो बिना लाइनिंग का ज्यादा बेटर होता है। इसको आप डेली वेयर भी कर सकते हैं या किसी कुर्ते के नीचे भी यूज कर सकते हैं। ये प्लाजो जो होता है बहुत ज्यादा फ्लेयर का नहीं होता है, मीडियम साइज का होता है, ना बहुत ज्यादा फ्लेयर ना बहुत कम फ्लेयर। तो कपड़ा जो मटेरियल जो होता है इसको कॉटन प्रेफर कर सकते हैं। इसके साथ में आपका रेयॉन भी काफी प्यारा बन के आपको आता है। क्रेप भी यूज कर सकते हैं। कपड़ा मटेरियल मार्केट से देखकर जो आपको समझ में आता आप ले लीजिए। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि 2 मीटर कपड़ा आपको लेना है। तो सपोज ये आपका क्लॉथ है। जो भी काम आप करते हैं, जो क्लास में आपको जो भी सिखाया जाता है वो आपको मैं पेपर में सिखाती हूँ। उसको आप इंची टेप की जगह सेंटीमीटर में यूज करेंगे, और बाद में इसी मेजरमेंट को, इसी फार्मूला को बिग कपड़े में आप इंच में चेंज करेंगे। तो अभी जो मेजरमेंट मैं ले रही हूँ इसमें एक जो है 5'2" का मैं प्लाजो बना रही हूँ। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका लेंथ, कि 36 इंच का लेंथ बनेगा तो 2 मीटर कपड़ा आपको चाहिए। नेक्स्ट मेजरमेंट आपको होता है हिप। तो हिप आपका है 40 इंच का, वेस्ट आपका 36 इंच। इस मेजरमेंट से आपको मैं आज सिखाने जा रही हूँ। आपने बॉडी को मेजरमेंट जो आपका है वो फार्मूला वाइज आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितना कपड़ा लेना है। सभी का बॉडी का मेजरमेंट अलग अलग होता है। तो देखिए, मैंने क्लॉथ लिया, इसकी पूरी लंबाई जो आपकी है, इस क्लॉथ की पूरी लंबाई जो है इसको मैं सेंटीमीटर में ले रही हूँ। तो पूरा लंबाई में आपका है ये लगभग है 80 इंच।
या पेपर में 80 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्लॉथ को मैंने ऐसे लिया, ऐसे हम क्लॉथ को फोल्ड कर लेते हैं। ये जो आपका विड्थ है, ये लेंथ है 2 मीटर, 2 मीटर को फोल्ड करके आपको 1 मीटर कर लेना है। ये बाजू काफी खूबसूरत है, बहुत ईजी है। ये मैं आपको डेमो क्लास में सिखा रही हूँ, जिससे आपको ये आइडिया हो पाए कि क्लास में किस तरह आपको हम सिखाते हैं, किस तरह कटिंग करवाते हैं, किस तरह फार्मूला सिखाते हैं, जिससे आप कोई भी ड्रेस ऑनलाइन आसानी से सीख पाएंगे। क्योंकि ऑनलाइन क्लास करना उतना ही आसान है जितना ऑफलाइन, बस आपको फार्मूला और तरीके को ध्यान देना है। तो देखिए, ये कपड़ा मैंने फोल्ड कर लिया, ये आपका हो गया। फोल्ड करने के बाद ये आपका जस्ट 2 मीटर का 1 मीटर हो गया। नेक्स्ट इसको ऐसे करके, इसको ऐसे हम घुमा लेते हैं। मतलब जो इस साइड में आपने किया था, ये फोल्ड एरिया ऊपर था, इसको हम ऐसे करके नीचे एरिया में ऐसे कर लेते हैं। इसके बाद जितना ये फोल्ड एरिया हुआ, उसी साइज का हम कर लेते हैं ड्राइंग। उसके बाद जिस तरह हम ड्राइंग बनाएंगे, वैसा ही आपको पेपर में इसको कटिंग करना होता है। तो फर्स्ट फार्मूला आपका होता है वेस्ट एरिया। तो वेस्ट का फार्मूला है राउंड हिप डिवाइड बाई 4 प्लस 2 इंच। ध्यान रखिए, हम बना वेस्ट में रहे हैं, लेकिन मेजरमेंट हम ले रहे हैं हिप का। क्योंकि अगर हमने इसको हिप का मेजरमेंट ना लेकर वेस्ट का मेजरमेंट लिया, क्योंकि हिप आपका हैवी होता है, वेस्ट टाइट होता है, तो हिप से ऊपर आपको कपड़ा जाएगा नहीं। या तो साइड जिप लगाना पड़ेगा, या इसमें आपको इलास्टिक लगाना पड़ेगा। इसलिए जो मेजरमेंट लेते हैं वो हम लेते हैं राउंड हिप का। तो आपका जो राउंड में हिप जो था वो मैंने 40 लिया था, डिवाइड बाई 4 प्लस 2 इंच, तो आपका आ गया 12 इंच। तो यहां से यहां तक आप 12 इंच में मार्क करेंगे। ये मार्क आपने किया 12 इंच। और इसी तरह अपोजिट साइड में सेम मेजरमेंट को हमको अपोजिट साइड में देना है, 12 इंच यहां भी मार्क करें। ये प्लाजो जो है सेल्फ फोल्डिंग है, ऊपर का पार्ट का जो बेल्ट है उसी में फोल्ड कर दिया गया है, बेल्ट को अलग से नहीं लगाया गया है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऊपर से आपको ये 2 इंच का मार्क कर लेते हैं, यहां से भी 2 इंच का मार्क कर, ये आपका बेल्ट के लिए है। और आफ्टर देन ये स्ट्रेट रखा, ये स्ट्रेट रखा, ऐसे करके दोनों लाइंस को हम मिला लेते हैं। तो देखिए, इससे भी हम पेपर में करते हैं। ऊपर का पार्ट और नीचे के पार्ट में 2 इंच का आप मार्क कर लेते हैं। क्योंकि इसको हम सेंटीमीटर में कर रहे हैं, तो हम 2 सेंटीमीटर मार्क कर लेंगे। ये सपोज मैंने 2 इंच का ऊपर नीचे मार्क कर लिया। इसके बाद यहां से मुझे मेजर करना है आपको 12 इंचेस का। जिसको मैं सेंटीमीटर में कर रही हूँ, उसको आप इंच में करेंगे। ये मैंने ले लिया, और ये दोनों लाइंस को आपस में आप मिला देंगे। और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन करना है, ऊपर भी स्ट्रेट लाइन करना है। इसके बाद क्लॉथ की कटिंग कर देनी है। देखिए, ये जो क्लॉथ लिया मैंने, ये मैंने क्लॉथ की कटिंग कर ली। वन साइड आपका ऑन फोल्ड है, इसको हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ भी ऊपर ऑन फोल्ड है, इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने कटिंग कर लिया। इसके बाद ये जो पार्ट है, इसको आपस में ऐसे करके हम एक के ऊपर एक रख देते हैं। नेक्स्ट हम फिर फार्मूलाज में आते हैं। वेस्ट तो कटिंग आपकी हो गई। वेस्ट का ऊपर का पार्ट जो कटिंग हुआ है, ये आपको फोल्ड जाएगा, ये इलास्टिक यहाँ लगेगा, ये आपको फोल्ड जाना है। नेक्स्ट फार्मूला आपका क्रॉच एरिया। तो देखिए, कोई भी प्लाजो हम बनाते हैं तो क्रॉच एरिया जो ये पार्ट होता है, इसका मेन रोल होता है। क्रॉच एरिया अगर छोटा हो जाएगा तो पहनने में आपको प्रॉब्लम्स आएगी, टाइट हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा तो भी आपको लूज लूज सा लगेगा। तो इसका मेजरमेंट जो होता है, क्रॉच एरिया का फिट मेजरमेंट बहुत जरूरी होता है। अलग अलग साइज का क्रॉच एरिया होता है, तो इसके लिए मेन आपको एक फार्मूला यूज करना पड़ता है, जिससे क्रॉच एरिया आपको परफेक्ट हो। क्रॉच का फार्मूला सेम वही होता है जो आपने ऊपर में लिया, राउंड हिप डिवाइड बाई 4 प्लस 2 इंच। सभी का क्रॉच एरिया जितना भी आपका हिप है, उस अनुसार सभी का क्रॉच एरिया का प्लाजो में यही फार्मूला चलता है। तो सेम आपको हो गया ये 12 इंचेस। तो आप क्या करते हो, ये जो प्लाजो लेते हो आप, इसमें आपको ध्यान देना है, जो कपड़ा आपने लिया है उसको एक साथ ऐसे रख लेना है। इसमें स्ट्रेट एरिया जो ये एरिया तो फोल्ड जा रहा है, इसको मुझे इग्नोर करना है, क्योंकि ये तो इलास्टिक के लिए। इसके बाद वो स्ट्रेट है, इसमें आपको रखना है 12 इंच।
मैं इसको सेंटीमीटर में ले रही हूँ, उसको आप इंच में लेंगे। इसके बाद 12 इंच लेने के बाद इसको अंदर की तरफ करना है। ध्यान रखिए चारों पीस को एक साथ करना है। यहाँ से यहाँ मैंने ले लिया 12 इंच तक, ये अंदर की तरफ आपको मार्क करना। ये मार्क भी देखिए अलग अलग साइज का अलग अलग होता है। अगर आप जो है एक्स्ट्रा स्मॉल है या स्मॉल है तो ये मार्क आप करेंगे 2 इंच तक। अगर आप मीडियम है एंड लार्ज है तो 2.5 करेंगे। इसको आप लार्ज में 3 इंच भी कर सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज है एंड डबल एक्सएल है तो इसको आप 3.5 तक कर सकते हैं। इस तरह करेंगे तो ये आपको जो बनाओगे आप तो ये आपको फंसेगा नहीं, चलने में कंफर्ट रहेगा। तो सपोज ये मैंने जो लिया 40 साइज जो होता है वो एक्सएल में आता है या एल में भी आता है, बहुत बार अलग अलग ब्रांड के अलग अलग होते हैं। तो इसको मैं अंदर की तरफ कर लेती हूँ 3 इंच। 3 इंच करने के बाद देखिए इसको मुझे ऐसे करके मिला लेना है। ये पार्ट आपको ऐसे मिला लेना है। ये मिलाने के बाद नीचे से बस ये छोटा सा आपको ये कर्व देना। ये होता है क्रॉच एरिया। तो देखिए क्रॉच एरिया कर लिया आपने, इसको हम कटिंग बाद में करेंगे, पहले पूरा मार्किंग कर लेते हैं। इसी तरह क्लास में आप पेपर में मार्क करेंगे। पेपर में मार्क करने के बाद कपड़े में मार्क करेंगे आप, और सेम तरीके से कटिंग कर देंगे, आपका प्लाजो परफेक्ट बनेगा। नेक्स्ट हम आते हैं लेंथ में। तो सपोज ये आपका लेंथ है, तो जो आपका ये लेंथ होगा, जहां आपका लेंथ आ रहा है उतना ही लेंथ आपको अपोजिट साइड में आकर यहाँ भी मार्क करना है। बहुत बार मार्केट में प्लाजो आप देखते हो तो आप देखोगे साइड का पार्ट होता है ये थोड़ा सा नीचे फॉलिंग होती है, इसकी डाउन फॉलिंग हो जाती है। क्योंकि अगर प्लाजो में इस तरह नीचे कटिंग नहीं दोगे, शेप नहीं दोगे, तो अगर ये स्ट्रेट होगा तो इस पर फॉलिंग डाउन होगी। तो यहाँ नीचे हमेशा इसको मुझे ऐसे कर्व करना होता है, ये प्रोसीजर कर्व का होता है। तब मेजर करेंगे, जो आपने लेंथ लिया है पूरे कपड़े का, जितना आपने ये लिया है उतना ही साइड से आपको पूरे कपड़े का लेंथ लेना है। ऐसे लेने के बाद नीचे से इसको ऐसे करके हम कर्व घुमा देते हैं। इसके लिए फ्रेंच कर्व स्केल का भी यूज कर सकते हो आप। ये आपने लिया इस तरह और ये आपने लगा दिया, इसको भी यूज कर सकते हो। तो देखिए ये आपकी मार्किंग हो गई। बस इतना ही आपको मार्किंग करना है, फिर आपको कटिंग करना है। चारों पीस की कटिंग हम एक साथ करते हैं। ऊपर 2 इंच देखिए प्लेन है, इसको कुछ भी नहीं करना है। ये कटिंग आपकी हो गई। अब देखिए इसको हम निकालते हैं। तो ये 4 पीस में आपके पास है। इस तरह क्लास में जब आप सीखते हो तो क्लास में आपको कटिंग सिखाई जाती है। जितना आपको कपड़े में कटिंग करना उसको बिग साइज का पेपर में कटिंग हम सिखा देते हैं। फार्मूला विद ड्राइंग, विद ड्राफ्टिंग, विद पेपर कटिंग, तो आपको इसको इजिली गेन कर ले जाते हो। हर दूसरे मंथ हमारा न्यू बैच स्टार्ट होता है बेसिक कोर्स का। ये बेसिक कोर्स में हम आपको डेली वेयर के सभी ड्रेसेस सिखा देते हैं जो आप रेगुलर यूज करते हैं। एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं, नेक से लेकर स्टार्ट करते हैं, और डेली वेयर का कंप्लीट कपड़े जैसे स्कर्ट, लहंगा, कुर्ती, पैंट, प्लाजो, गाउन, नाइटीज, ये पूरा आपको हम इसमें सिखा देते हैं। तो आप ऑनलाइन क्लास अगर मेरे ज्वाइन करते हैं तो आप बहुत इजीली कोई भी ड्रेस, अपना ड्रेस बहुत इजीली कटिंग स्टिच कर सकते हैं। देखिए इस तरह कितने ड्रेसेस स्टूडेंट्स बनाते रहते हैं जिसकी पिक्स आपको दिख रहा है। तो सभी ड्रेस बहुत आराम से आप कर ले जाएंगे। रिलैक्स होकर कोर्स ज्वाइन कीजिए, और आप जितनी बार क्लास में पूछते हैं फार्मूला कटिंग उतनी बार आपको बताया जाता है। क्योंकि लाइव क्लास कोर्स है, आप सामने बैठे हो, हम सामने बैठे हैं। जब आप इस तरह कटिंग करके बना के ड्रेस पहनते हो तो ग्रुप में फोटो भेजते हो, आपका एक ग्रुप होता है, फोटो भेजते हो, उसमें मिस्टेक होता है तो हम डिस्कशन करते हैं, उसको क्लियर करते हैं। अगर आपका बॉडी मेजरमेंट थोड़ा ऊपर नीचे होता है जो मेजरमेंट बताया गया है तो उसको हम बताते हैं कि आपके बॉडी में आपको फार्मूला कौन सा यूज करना है। जैसे मैंने भी बताया एक्सेल, स्मॉल, लार्ज। इसके बावजूद बहुत लोगों का हिप में, वेस्ट में डिफरेंस ज्यादा होता है। किसी का 4 इंच है, किसी का 8 इंच है। सभी की बॉडी को क्लास में सिखाया जाता है। तो देखिए मैंने कर लिया। अब सबसे पहला काम जो होता है वो आपको है क्रॉच एरिया को आपस में ज्वाइंट करना। तो जो यहाँ पर आप मशीन चलाते हो, तो कपड़े में जहां यहाँ आप मशीन चलाते हो, ये सिस्टम आपको होता है मशीन चलाने का।
उसकी जगह क्लास में आपको हम ये बताते हैं कि इस तरह आप स्टेपलर लगाइए, कि जहां भी मशीन चलाना है वहां आप इसको स्टेपलर से ज्वाइन कर लो। जब भी क्लास में हम सिखाते हैं तो आप भी मेरे साथ पेपर कटिंग करते हो, पूरे फार्मूलाज ड्रेस के साथ में लिखते जाते हो, पेपर कटिंग करके क्लास में मुझे दिखाते हो कि देखिए मैम सही है कि नहीं। अगर आपका सही होता है ओके, अगर मिस्टेक होता है तो मैं करेक्शन क्लास में ही कर देती हूँ। तो देखिए ये ज्वाइंट हो गया आपका, और ये इस तरह ये रेडी होके आपको आता है। ये फ्रंट पार्ट है एंड ये बैक पार्ट है, दोनों पार्ट को इस तरह मैंने स्टिच कर लिया। आपको पेपर कटिंग सिखाया जा रहा है, इसके बाद कपड़े की भी कटिंग, कपड़े की स्टिचिंग भी आपको क्लास में दी जाती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, साइड वाले पार्ट को ज्वाइन करते हैं। ये जो पार्ट आपको है साइड पार्ट को आपको ज्वाइन करते हैं इस तरह। जैसा कि मैंने बताया जहां भी हम मशीन चला रहे हैं वहां पर आपको सिलाई करनी है। फ्रंट बैक आपको चेक कर लेना है, क्योंकि अभी हम पेपर में सिखा रहे हैं, फ्रंट बैक आपको हम पलट के नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जब कपड़े बनाएंगे तो फ्रंट बैक भी दिखाएंगे। ये कोर्स पूरा हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 3 डेमो क्लास हम फ्री लेते हैं, जिसमें आपको हम ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे आप सीख पाओगे। तो देखिए ये यहाँ सिलाई कर दिया दोनों तरफ। इसके बाद इस एरिया में आप सिलाई करोगे, ये जो क्रॉच एरिया है, क्रॉच एरिया सिलाई करके पहन के आप चेक करते हो। अगर ये सही होता है तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि क्रॉच एरिया में थोड़ा सा मुझे और लूजिंग, तो हम लगाते हैं मियानी। अगर आपका हिप थोड़ा हैवी होता है तो आपको मियानी लगाना जरूरी हो जाता है। तो देखिए इस तरह पूरा पेपर में कटिंग हो गई, सिलाई कर दिया गया। अब आपको ये प्लाजो इस तरह दिख रहा है। ये नीचे के पार्ट को फोल्ड कर दिया जाता है, जो मैंने एक्स्ट्रा रखा है ऑलरेडी। ऊपर के पार्ट को, जो ये मैंने 2 इंच ऊपर भी एक्स्ट्रा रखा गया था, ये पार्ट देखिए, ये जो राउंड एरिया है राउंड होता है, अंदर की तरफ है। ऊपर के पार्ट को, पूरे कपड़े को अंदर की तरफ हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद पूरे में आपको लगाना है इलास्टिक। इसके बाद यहाँ आपको लगाना होता है इलास्टिक। इलास्टिक लगाने के बाद इलास्टिक में मशीन चला देते हैं, जिससे कि ये प्रॉपर आपका हो जाता है फिट। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह पेपर में बहुत इजीली, बहुत सिंपल आप प्लाजो सीख लिए। ये प्लाजो को आप डेली वेयर कर सकते हैं, लुक वाइज बहुत खूबसूरत आपको आएगा। तो ये है आपका फ्लेयर प्लाजो। इसी तरह सभी ड्रेस को हम क्लास में सिखाते हैं। आपको ये प्लाजो पसंद आया होगा तो आप मेरे कोर्स ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन कटिंग टेलरिंग का कोर्स, ये 6 मंथ का बेसिक कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। बाद एक बार आप ड्रेस सीख लेते हैं तो आपको दोबारा किसी टेलर या बुटीक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अपना ड्रेस आप आराम से इजीली बना लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।